हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। फिर से ला चुके हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए इतिहास का चैप्टर 3। ठीक है, यानी कि आज के इस वीडियो में हम सब जो है चैप्टर 3 का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न हो सके सभी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव में 2 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहिएगा और जितने भी विद्यार्थी अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई है। जो संस्कृत ग्रंथों में जो कुल शब्द का प्रयोग किया गया है यह किसके लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं परिवार। परिवार इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न को। महाभारत की रचना किसने की थी, यानी कि महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि महाभारत की रचना जो है महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि रामायण की रचना किसने की है। ठीक है, चलिए आप सभी को बताते हैं रामायण की रचना जो है वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच कितने दिनों तक चला था। कुल मिलाकर 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 18 दिन पर इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। महाभारत कालीन समाज का जो स्वरूप था कैसा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में पितृसत्तात्मक इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति में कितने प्रकार के युवा का उल्लेख है। देखिए मनु स्मृति पूछे या फिर महाभारत में कितने प्रकार के युवा का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 8 प्रकार। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 8 इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी, यानी कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गांधारी। गांधारी जो है दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। जो मानव के संपूर्ण जीवन है इसको जो है कुल मिलाकर कितने भागों में विभाजित किया गया या फिर बांटा गया है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 4। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 4। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चारों का नाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। देखिए सभी को पता होगा महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई। ठीक है, संस्कृत भाषा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। देखिए पुराणों की कुल संख्या जो है 18 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में 18 इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रजमनामा। ठीक है, आप सभी जो देख रहे हैं रजमनामा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मृक्ष कटिंगम के लेखक का नाम लिखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका लेखक का नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्रक। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं शूद्रक इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अति लघु उत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आप सभी के फाइनल एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 5 दूना 10 कुल मिलाकर 10 प्रश्न जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहला प्रश्न, महाकाव्य से आप क्या समझते हैं। देखिए महाकाव्य से आप क्या समझते हैं। देखिए चलिए आंसर पढ़ लेते हैं। एक लंबी कविता जिससे किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का
विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत और रामायण लिख सकते हैं, ठीक है। दो महाकाव्य का नाम क्या लिख सकते हैं, महाभारत और रामायण। तो आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप सभी को इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, गोत्र को परिभाषित करें, यानी कि गोत्र को यहाँ पर जो है परिभाषित करना, ठीक है। चलिए आंसर को पढ़ते हैं। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है, ठीक है। तो आप सभी आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर स्त्री धन जो है, इससे आप क्या समझते हैं। चलिए आंसर को पढ़ते हैं। विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है, ठीक है। यह दहेज से भिन्न है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है। स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है, ठीक है। तो आप सभी पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न है, मनु स्मृति का 2 महत्व लिखना है, ठीक है। चलिए 2 महत्व आप सभी पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, इस टाइप में लिखिएगा आप सभी। पहला पॉइंट में आप सभी को लिखना है, यह तत्कालीन समाज के नियमों तथा रीतियों का वर्णन देता है, ठीक है। और दूसरा आप सभी को लिखना है, इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुल तथा जाति का अर्थ है। कुल तथा जाति का यहाँ अर्थ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर चलिए पढ़ लेते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए हुआ है, ठीक है, जो कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव में भी अभी बताया कि संस्कृत ग्रंथों में जो है कुल शब्द का प्रयोग जो है परिवार के लिए किया गया है। और जाति शब्द का जो है, जाति शब्द का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है, ठीक है, जो कि जाति शब्द का जो है बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है, अंतर्विवाह से आप क्या तात्पर्य है। अंतर्विवाह का क्या तात्पर्य है। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या परिवार एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न कुछ इस टाइप में भी पूछा जा सकता है। नाट्य क्या है, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि, ठीक है। आप सभी ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस में, नाट्य शास्त्र का लेखक जो है भरत मुनि है, ठीक है। ऐसे आप सभी अगर एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि द्रौपदी का 5 पति था, 5 पांडव, ठीक है। और यह बहुपतित्व, कई पत्नियों वाली महिला की प्रथा का एक उदाहरण है जो महाकाव्य का एक केंद्र विषय है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के 2 आदर्श व्यवसायों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यानी कि 2 आदर्श व्यवसायों का यहाँ पर उल्लेख करना है। चलिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे, ठीक है। पहला वेद पढ़ना और पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है। जो पंचम वेद की संज्ञा है किसे दी गई है, तो महाभारत को, ठीक है। महाभारत इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं कि इस टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुछ देर बाद चैप्टर 4 भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।